ऑलराइट, एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, पहले नोटबुक में लिखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस को, ये नोट्स में अभी थोड़ी सी देर दे देना। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन माने कुछ निकलना है ना, और कुछ ऐड नहीं हो रहा, कोई चीज किसी की जगह नहीं ले रहा। इससे पहले जो हम कर रहे थे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। वो क्या थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक चीज दूसरे की जगह लेती थी। इसमें सिर्फ निकल जाएगा पर कुछ ऐड नहीं होगा, कोई किसी की जगह नहीं लेगा। तो ये अलग टाइप की रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन अभी अभी करके आए हैं कुछ बच्चे, नंदनी और राधिका, क्योंकि हाइड्रोकार्बन अभी अभी खत्म हुआ है इनका। तो अल्कोहलिक KOH तो याद होगा तुम्हें सर, भाई होता है अल्कोहलिक KOH क्या होता है? जो कि एक साइड से H और एक साइड से Cl निकाल देता है। ये कैसे निकालता है? देखो, जिस ग्रुप पे Cl लगा है वो कार्बन अल्फा कार्बन, वो क्या है? और बीटा का H जाता है, किसका H जाता है? बीटा। तो बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से Cl, ये अल्कोहलिक KOH डालने से होता है, अल्कोहलिक KOH। तो जब इधर से H इधर से Cl निकलेगा तो HCl इज आउट, यस और नो? HCl इज आउट, तो बचा क्या? तो CH3CH। अच्छा, इसका एक बॉन्ड टूट गया, इसका एक बॉन्ड टूट गया, इसका भी एक बॉन्ड टूट गया, क्योंकि एक H से चला गया। तो यहाँ पे बचा था CH3 और यहाँ पे था CH और यहाँ पे भी था CH। यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा बना रखे, CH3 आएगा, CH3 यहाँ पे 3 CH3, ठीक है, यहाँ पे 3 था, एक H यहाँ से निकल गया, तो बचे कितने हैं? 2, ठीक है। अब इसका एक बॉन्ड टूट गया, इसका एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड इनके पास पहले था और एक बॉन्ड अब बन जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। समझ में आई बात? इधर से एक Cl लो, इधर से H लो, दोनों से निकाल दिया। एक बार और करके दिखाता हूं एलिमिनेशन, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, डरते नहीं है, अगर कुछ साइक्लिक आ जाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल ही है। जैसे अगर मैं Br ले लूं इधर, तो इधर से H ले लिया मैंने, ठीक है, और इसमें मैंने क्या डाला? अल्कोहलिक KOH। कुछ भी पीछे से लिंक नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है पीछे का मुझे कुछ नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है। तो हम जिस पे हैलोजन लगा हो वो ग्रुप अल्फा, वो कार्बन अल्फा का पड़ोसी बीटा, ठीक है। तो अल्फा से हैलोजन लेना है, हैलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, किससे लेना है? अल्फा। और हाइड्रोजन किससे लेना है? बीटा से। इन दोनों को बाहर निकाल दो, तो निकल गया, तो क्या बचा? HBr तो बाहर हो गया। अच्छा, इसका एक बॉन्ड टूट गया, इसका एक बॉन्ड टूट गया, अब कुछ डाल नहीं सकते क्योंकि ये एडिशन है या एलिमिनेशन है, निकालना ही है। तो निकालना मतलब कुछ भी इनकी जगह नहीं लेगा, तो ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दे दें तो कुछ ऐड भी नहीं करना पड़ा, राइट। तो ये हमारा बन गया डबल, क्या बन गया? डबल बॉन्ड, और HBr हो गया। क्लियर है पॉइंट? हाँ, HCl कैसे साथ में? HCl अलग है। बोलो क्या कर रहे हो महक? सब बीटा ऊपर वाला नहीं होगा? ऊपर वाला भी बीटा है, नीचे वाला भी, और दोनों सेम है, तो कहीं भी लगा कहीं पे भी जा सकते थे इसमें। ये अगर मैं डबल बॉन्ड इधर लगा दूं, अच्छा अगर मैं इसको इधर ये बना दूं, सपोज ऊपर वाले Br से निकाल लिया, तो क्या बनता? Br इधर से, H इधर से निकलता, डबल बॉन्ड इधर आ जाता। साइक्लोपेंटीन। ऑर्गेनिक में अगर एक ही चीज के एक ही नाम है दो चीजों के, वो दोनों सेम है, ये भी साइक्लोपेंटीन है, ये भी साइक्लोपेंटीन है, ठीक है। तो कोई भी एक यूज कर सकते थे इस पोजीशन में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सर अगर कुछ और साथ में लगा हो हाँ, तो हम से एग्जिट करेंगे, ठीक है। अब अगर सपोज ये सब चीजें सिमेट्रिक थी, ये अल्काइल हैलाइड सिमेट्रिक था, ये वाला बीटा भी ले सकता था, ये वाला भी ले सकता था, ये वाला अल्काइल हैलाइड ये भी सिमेट्रिक था, इधर से भी बीटा ले सकता था, इसको भी ले सकता था। अब मुझे एसिमेट्रिक हो, ये दोनों बना लिए एग्जांपल, यस और नो? एलिमिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी माने रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, H और Cl दोनों को रिमूव करा है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, एंड इट इज अ टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन। कैसा है? एलिमिनेशन बीटा क्यों बोल रहे हैं पारस, कोई आइडिया? क्योंकि बीटा से क्या जा रहा है? बीटा से H जा रहा है, बीटा से H जाता है, तो बीटा से जिससे H जाता है वो वाला एलिमिनेशन।
तो दिस एलिमिनेशन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, एक एग्जांपल और बनाएगा इसका, नोट कर लिया? अभी रफ में कर रहे हैं, फेयर में जब मैं नोट दूंगा उसके अंदर फेयर में करेंगे साहब, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे बीटा एलिमिनेशन के बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CHBr CH2 CH3, ठीक है। इसमें मैंने डाला अल्कोहलिक KOH, क्या डाला? अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अल्फा कौन सा कार्बन है इसमें यशराज? ये CH अल्फा है, राइट? ठीक है। इसकी कितने बीटा है परी? 2। इसको बीटा 1 मान लेता हूँ, इसको बीटा 2, ठीक है। अब हमारे पास कंफ्यूजन ये है कि ये एसिमेट्रिक एल्काइल हैलाइड है, माने इसमें 2 बीटा है और दोनों बीटा अलग अलग है, तो इसमें हम लगाते हैं एक नया रूल जिसे हम बोलते हैं ZZ। तो बीटा एलिमिनेशन, अच्छा पहले इसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सपोज बीटा 1 यूज होता तो क्या बनता? CH2। अच्छा, अगर बीटा 1 यूज होता तो ये इधर से निकलता, राइट? और डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आता तो बनता CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। और अगर ये बीटा 2 यूज होता तो क्या बनता? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, राइट? तो इसे बोलते हैं ब्यूटवानीन और इसे बोलते हैं ब्यूटूरीन। इनमें से मेजर और माइनर की बात है, क्या बात है? ये बनता है कम और ये बनता है। तुम बोलोगे HBr क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट ऑर्गेनिक में ज्यादा जरूरी नहीं होते और माइनर प्रोडक्ट भी ज्यादा जरूरी नहीं होते। सिर्फ अगर मैं ये भी लिखता ना तो भी मेरा काम बन जाता। सिर्फ मेजर प्रोडक्ट देखना होता है। क्या देखना होता है? अब मेजर ये क्यों बना और वो क्यों मेजर नहीं बना, ये वाली बात समझनी है, ठीक है। तो इसे हम समझेंगे बीटा एलिमिनेशन follows Sadzev rule। हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन follows Sadzev rule। ठीक है, Sadzev rule को ऐसे भी लिखा होता है Sadzev, ठीक है, जो भी उसकी स्पेलिंग हो उसे बता। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन क्या फॉलो करता है? Sadzev। Sadzev rule कहता है वैभव मेक पुअर पुअरर, गरीब को, इसकी सिंपल मेक पुअर पुअरर, और चाहे वो मार्कोनी को हो या एंटी मार्कोनी को हो या साइडजेव हो, हर चीज में पैसा क्या है? हाइड्रोजन। पैसा क्या है? अब तुम्हारे को कंफ्यूजन क्या है? बीटा 1 और बीटा 2 में कंफ्यूजन है। बीटा 1 और बीटा 2 में से किसके पास कम पैसा है, कम हाइड्रोजन है? ठीक है, इसके पास कितने रुपए हैं? 2 रुपए। और इसके पास 3। ठीक है, और गरीब को और गरीब बनाना है तो कौन सा गरीब चुनोगे? CH2 चुनोगे। और CH2 चुनेंगे तो वंश का प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्यूटवानीन या ब्यूटूइन? ब्यूटूइन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ब्यूटवानीन माइनर। ठीक है, समझ में आई बात? तो साइडजेव रूल हमें हेल्प करता है टू फाइंड की विच इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और हमें मेजर ही लिखना होता है, जब भी कंप्लीट द रिएक्शन है माइनर लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर तुम दोनों लिख रहे हो तो मेजर माइनर जरूर लिखना है। अगर तुमने दोनों लिख दिए तो भी नंबर गए, या तो सिर्फ मेजर लिखो या फिर दोनों लिख रहे हो तो मेजर माइनर लिखना पड़ेगा नीचे। समझ में आई बात? तो नेक्स्ट, इसका साइडजेव रूल तुम अप्लाई करके दिखाओगे, ये लिखो। अच्छा, साइडजेव रूल को ऐसे थोड़ी लिखेंगे पेपर में, स्कूल वाले ने पूछा और बोले मेक पुअर पुअर, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसका असली रूल क्या है वो भी याद कर लेते हैं। इसका असली रूल है more substituted alkene is the major product. More substituted alkene is the major product. More substituted alkene क्या है? मेजर प्रोडक्ट। इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं एल्कीन को देखूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इस पे ये एल्कीन, इसका डबल बॉन्ड इधर है और इसका डबल बॉन्ड, ठीक है। किस पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप
अटैच्ड है, किस पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा अटैच, इस पे कितना एक इथाइल है, इस पे क्या अटैच्ड है एक इथाइल है, और इस पे क्या अटैच्ड है दो मिथाइल, कौन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मेजर वही होगा। अमाउंट तो सेम लग रहा है दोनों में। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने अटैच है, या तो दो को एक ही बार जोड़ दूं तो एक सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, और एक दो को अलग अलग करके जोड़ दूं एल्कीन से तो वो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट काउंट होंगे। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, बस ये तब जब हमसे क्वेश्चन ही पूछा होगा व्हाट इज द आंसर, तो क्या बोलना है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द, पर याद दिमाग में याद रखना है मेक पुअर, समझ में आई बात, अब करके दिखाएंगे। अच्छा एक बार इसका रिवीजन दे देता हूं, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ और सैड्स, ठीक है। तो अभी हम उसको रिवाइज करते हैं, तीन रूल हमने पढ़े हैं। पहला रूल और मार्कोनिकॉफ कब लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगता है और सैड्स कब लगता है, इनकी एक समरी देता हूं, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ लगेगा इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, कौन से टाइप की एडिशन, माने जब कुछ ऐड करना, ठीक है। एडिशन ऑफ HCl, HBr, HI, H2O in the presence of H+, ठीक है। इन सब के अंदर क्या बनने लगेगा मार्कोनिकॉफ, ठीक है। अच्छा एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, ये काम करते हैं रिएजेंट्स को अलग करो, ठीक है। यहाँ पे मिला देते हैं reagent, ठीक है। अच्छा एडिशन रिएक्शन पे लगेगा मार्कोनिकॉफ, और एंटी मार्कोनिकॉफ भी लगता है कैसी रिएक्शंस में, एडिशन रिएक्शन पे जब कुछ ऐड कर रहा हूं, और एडिशन किस चीज का हो, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ, हां दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। पेरोक्साइड ऐसा दिख सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड भी लिखा हो सकता है, क्या लिखा हो सकता है, और हो सकता है ये बेंजोइल पेरोक्साइड भी ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो C6H5CO(O2), राइट, ये भी बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, ये भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इन HBr होना चाहिए और एक पेरोक्साइड होना चाहिए, तो क्या लगेगा एंटी। और तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा, सैड्स रूल कौन सी रिएक्शन में लगता है, ये तो रूल्स है, ठीक है, रूल्स, ठीक है। और एक चीज और ऐड कर देता हूँ, वैसे ये करेक्ट नहीं है बट मैं ये ऐड कर देता हूँ, तुम भूल जाओगे नहीं तो। SN1 और SN2 किस में लगता है, ये मैकेनिज्म है, ये रूल नहीं है, ये क्या है मैकेनिज्म, पर ये लगता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनके नाम में ही है, किसमें लगता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये राधिका में ये वाला पार्ट नहीं समझ आएगा, ऊपर वाला सब समझ आएगा, 1 2 3 आएगा समझ, ठीक है। तो इसको अभी हम थोड़ी सी देर में करेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 लगता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा एलिमिनेशन का रिएजेंट हमने क्या पढ़ा, एल्कोहलिक QH तो सैड्स, HCl HBr HI तो मार्कोनिकॉफ, और HBr और पेरोक्साइड तो दिमाग में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। और SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्वस KOH हो सकता है, KCN हो सकता है, AgCN हो सकता है, KNO2 हो सकता है, AgNO2 हो सकता है, NH3 हो सकता है, ये सब हम SN1 SN2 की जस्ट बात किया था हमने, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो भी तुम याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं लिखूं या इतना ही काफी है, लिख दूं, बस इतना ही काफी है। ये कौन सा रूल कब लगाना है ये बात याद रहेगी, क्या थी ये किलो पास वो एंटी मार्कोनिकॉफ, वो एंटी मार्कोनिकॉफ वो एडिशन था, ये सैड्स रूल तो उसकी डेफिनेशन में लिखाई होगी तो यही थी, इसलिए वो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ थ्री पॉजिटिव पार्ट गोस टू दी, एक लो और पास कर दो पीछे, पेज नंबर 7 8 मिला नहीं 5 6 मिलेगा, पास कर दे दो।
संभाले हुए हैं नोट्स या ऐसे उड़ा के जाते हैं बस्ते में फोल्डर में ये मॉड्यूल की तो रिस्पेक्ट सर अभी अभी है नहीं और और नहीं है? ठीक है सब खत्म हो गए बस एक ही है सर ये थर्ड टास्क KNO2 KNO2 है KNO2 अच्छा सुनो मेरी बात है अब मैं तुम उस लिस्ट का हेल्प लोगे किसका हेल्प लोगे ये जो लिस्ट हमने बनाई है मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ और कोशिश करोगे पहले देखोगे कौन सा रूल लग रहा है और फिर उसका मेजर प्रोडक्ट उस रूल के अकॉर्डिंग बताओगे रूल तो याद है मार्कोनिकॉफ क्या है मेक रिच और एंटी मार्कोनिकॉफ मेक पुअर रिच और एलिमिनेशन में सैडजेफ दैट इज मेक पुअर जब छीनना है एलिमिनेट करना है तो गरीब को गरीब बनाओगे और जब किसी को ऐड करना है तो अमीर बनाओगे तो दो रूल्स अमीर बनाते हैं वो कौन है ऐड करते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ वो कुछ देते हैं और एक है जो छीनता है वो कौन है सैडजेफ एलिमिनेट करता है ठीक है क्लियर ये पॉइंट और सर एक के बदले दूसरा बीटा एलिमिनेशन अच्छा तो देखते हैं कि तुम कर पाते हैं वो या तो एक के बदले दूसरा देता है वो ऐसे माने से होगा हाँ ये तो है कॉपी में करेंगे इसे ये लेके चलो ये सीएल साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन सर ये एक्वस के हो है हाँ सर मेजर प्रोडक्ट्स हाँ सिर्फ मेजर प्रोडक्ट्स लिखने हैं सर ये साइक्लोहेक्सेन है ना अच्छा अगर तुम इतना भी आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा रूल लगेगा तो भी चलेगा इस पॉइंट पे कि भाई रिएजेंट देखा और रूल बता पाओ बस इतना भी चलेगा कोशिश करो जरूरी नहीं है एक बार में सब कुछ हो जाएगा सर उनका नेम भी लिखना है? रूल का वैसे तो प्रोडक्ट लिखने हैं अगर तुम्हें प्रोडक्ट नहीं समझ आ रहा तो बस रूल लिख दो कि कौन सा रूल लगना चाहिए था यहाँ पे अच्छा एक एक मैं करके दिखा देता हूँ बोलो कौन से करूँ सर एक मिनट पहले सवाल सॉल्व एक्वस के OH में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यानी OH Br को हटा देगा जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव की जगह ले लेता है तो इसमें अल्कोहल बन जाएगा इसमें क्या बन जाएगा ठीक है बाकी फिर सेकंड करा दो फिजिक्स में तो बढ़िया नंबर लाए होगे एक दो तीन चार डेढ़ चार दो जीरो दो या डिमोटिवेट हो गए तो चलाने दो रहने दो अगला लगा दो सर नेक्स्ट वाले में अच्छे करोगे नेक्स्ट वाला अच्छे आएगा सर नेक्स्ट वाला तो करके दिया है लूप के पता लैंड तो समझ लो एक्टिंग में होते भी पूरे होते कोई बात नहीं सर इस बार केमिस्ट्री का मैंने इजी बनवाया है तो इस बार ठीक है क्वेश्चन बहुत इजी दिए थे इस बार तो मैं पता ही लगा हुआ ठीक है तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा टफ आएगा ठीक है तो ऐसी लिया सारी का सर चलो करो सर एक मिनट हो गए नहीं सर एक मिनट
वंशिका वंश समझ आ रहा है अभी तक? वंश तुमने टेस्ट नहीं किया, कब दोगे? सर वो संडे को मैं भेज दिया था। तो अब कल दोगे? मेरे सर किस टाइम देना है? एक बार मुझे कॉल करके 3 से 4 में दे सकते हो कल? और सोल्यूशन किसी का आ तो नहीं रहा अभी? जल्दी पेपर में जिनका आ रहा है उनको मैं करा रहा हूँ, यही मैं मान रहा हूँ। सर हमारा तो जिनका फर्स्ट वीक ऑफ में, सेकंड वीक ऑफ में आ रहा है सोल्यूशन, वो अभी कर लें। हमारा भी स्टार्ट सर स्टार्ट हो गया, पता नहीं पेपर कब भी आ सकते हैं इसलिए। अच्छा, तो कोई नहीं, अगर तुम्हें लगता है जल्दी आने वाला तो फिर वीडियोस और क्लास ज्वाइन कर लो, एक हफ्ते में कंप्लीट कर दो। जिस टाइम पे आते सर हैं अपलोड करोगे? हाँ, ये थोड़ा सर मुश्किल हो जाता है, अभी 2.5 मिनट क्वेश्चन से तो वीडियो देख के डाउट्स ले लो अगर तुम्हें लग रहा है कि जल्दी आ जाएगा पेपर में। मैं तो सर 3 बजे घर आता हूँ। अच्छा सुनिए मेरी बात, ये HCl में क्या लगेगा? ये पता लगा पाए? अच्छा अब देखो H कैसे पता लगाते हैं, देखो मेरी बात सुनो। उन्हीं के पास अपॉर्चुनिटी होती है जिनके पास डबल बॉन्ड होता है, और कोई कार्बन को नहीं देखेंगे, सिर्फ वही 2 कार्बन दिखने चाहिए। अर्जुन ने जो तीर चलाया था उसकी आंख पे, तो वैसे तुम्हारी आंख नहीं, तुम्हारा तीर इसकी आंख पे होना चाहिए। किस पे? डबल बॉन्ड के 2 कार्बन पे, और किसी कार्बन के पैसे नहीं देखने, ठीक है? तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3 बॉन्ड, तो 1 रुपए बचे इसके पास। कितने बचे? 1 हाइड्रोजन बचा, ठीक है? इसके पास कितने बॉन्ड? 1 2 3 4, कितने रुपए बचे? ठीक है। अच्छा अमीर को अमीर बनाना है या गरीब को? अमीर को अमीर बनाना है, तो इसको H देंगे तो Cl इस पे आएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3 chloro 2 H इधर गया, डबल बॉन्ड को तोड़ना मत भूलना, ठीक है? मेक रिच रिचर होगा ना। हाँ, तो H तो उधर जाएगा, पैसा पैसे के पास, Cl इधर है, ठीक है? तो ये हमारा Cl। सब किसका सही था? रेज है। नेक्स्ट, अल्कोहलिक QH में कौन सा रूल लगाना है? मार्कोनिकॉव, एंटी या साइडजेव? साइडजेव लगाना है अल्कोहलिक QH पे। अच्छा टाइम देता हूं मैं, चलो तुम्हें क्या करना है, पहले पैसे काउंट करने हैं, पर किसके? अल्फा के या बीटा के? एक बीटा 1 और एक बीटा 2। वैसे तो ऐसे ही दिख रहा है, पर फिर भी चेक कर लो क्योंकि कहीं किसी के पास पैसे ही ना बचा हो। तो देखो चेक करो, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कितना पैसा है, जल्दी देखो। बीटा पे और बीटा इस पे 1 बॉन्ड है तो कितने रुपए? 3 और इसके पास कितने बॉन्ड है? 3, तो कितने रुपए? किससे पैसे छीने? हम बुरे लोग हैं, हम बीटा 2 से, गरीब को और गरीब। तो इससे पैसा लेंगे तो डबल बॉन्ड यहीं पे आएगा। यस सर। और Cl को निकालना भूल गए तो भी नंबर गए, क्योंकि Cl इधर से निकलेगा और 1 रुपए इधर से निकलेगा, ठीक है? समझ आया? तो ये बन गया, सर एक ये तो मैंने बता ही दिया। SN1 SN2 वाली रिएक्शन में क्या होता है? एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को हटाता है, तो बस Br की जगह क्या आ जाएगा? बिल्कुल सेम। बाकी उसको बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्साइनोल। साइक्लोहेक्साइनोल। अच्छा इसको देखते हैं, ठीक है? इस पे क्या लगाना है? अल्कोहलिक QH, साइडजेव, मार्कोनी, एंटी। ठीक है, क्या करें वंशिका? कौन सा कार्बन? अल्फा कौन है? ये बीटा कितने हैं? 2। चलो ये बीटा 1 और बीटा 2, किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? बीटा 2 के पास ज्यादा है, और हमें 4 से लेना है, तो इधर से लेंगे, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? और Br हट के इधर आ गया, ठीक है? क्लियर साहिब? इसमें क्या लगेगा? मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी। तो महक बताएगी। अच्छा इसकी देखो, वही 2 कार्बन पे नजर होनी चाहिए जो डबल बॉन्ड पे है, तो इसके कितने रुपए है इसके पास? 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, कितने रुपए बचे? इसके 1 2 3 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 0 में पुअर। तो मेक पुअर रिच, तो H इसके पास जाएगा तो Br किसके पास जाएगा? पर कुछ स्ट्रक्चर में भूल मत जाना बनाना, जैसे ये लाइन बनाना भूल गए तो जल्दी से कंप्लीट करें इसे। सारे सही हैं? किस किस के सारे सही थे? लास्ट ये फर्स्ट बार में बता रहा था। नोट कर लिया? जल्दी करें, कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। समझ आ रहा है? अनीश, दीपांशु, पारस, बड़े नेक्स्ट पे
अच्छा एक बार इसको देखो, ठीक है। अच्छा इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? बीटा कितने हैं? बीटा 1 के पास कितना पैसा? बीटा 1 पे 3, बीटा 2 पे 0। 3 रुपए, इसके पास तो पहले से गरीब है, इतना गरीब है। हाँ ठीक है। अगर किसी का पैसा ही नहीं है तो लूटेंगे क्या? उसको लूट लेते हैं। ठीक है, तो किसको लूटेंगे? वैसे हम सेडिस्ट हैं, हम क्या है दूसरों के दुख में खुशी देखते हैं, ठीक है। तो हम गरीब को और गरीब बनाते हैं, ठीक है। पर जब किसी को इतना गरीब है कि उसके पास खुशी ही नहीं है तो अब उसे छोड़ देंगे, थोड़ी दया करके, ठीक है। तो हम उसे माइनस में नहीं सर वो बेचारा कह रहा है मेरे को तो हम किसको लेंगे अब? बीटा ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी के पास पैसे ही नहीं है, किसी नाइट्रोजन ही है, तो उससे क्या लें? सर उसको पूरी उठा सकते तो दे के आ जाओगे, बेच देते लो भाई पैसे। सर कितनी वगैरह कितनी महंगी बिकती है। अरे बायो वाला तो पागल एंड सर अगर एक्वस केएच होता तो क्या करते? है। अगर एक्वस केएच होता तो सीए के लिए OH आ जाता। ये समझ आया एलिमिनेशन? ये भी बांटो, पहले परी को दे देता हूँ, फिर बांटो। अभी देखो दूसरे दे बांटो, एक लेके पीछे बांटो। अच्छा अब मैं मुझे अब मुझे कुछ दिखाना है। अभी नोट्स का काम है। पहले वाला तो उसमें गलती लिख दिया पढ़ गया। सर पहले वाला नहीं मिला। पहले वाला नहीं मिला? 7 और 6 7 और 8 दोनों नहीं मिले? पहले 7 और 8 पहले 7 और 8 पहले 5 और अपनी मेहनत पेपर दिखाने के लिए पेपर देखने के अच्छी बात है। Alright. अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं कार्बन पे मीटिंग में एंट्री होगी। क्या मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा। हो गया? अच्छा देखो, ये है मीथेन, ठीक है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, इसकी एंगल क्या है 109.5। रिकॉर्डिंग ऑन है, देखो, ठीक है। तो कार्बन
के पास 4 बॉन्ड्स हैं और इन सब के बीच में जो एंगल है 109.5, इन सब का बॉन्ड एंगल सेम है। देखो मैं इसको ऊपर कर दूं तब भी ऐसे ही दिखेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड एंगल सबका डिफरेंट है, पर हम इसको बनाते जब है तो हम ऐसे बनाते हैं कि एक ऊपर और 3 नीचे दिखते हैं, पर एक्चुअली तीनों का बॉन्ड एंगल, चारों का बॉन्ड एंगल सेम है। ये बात तो सबको क्लियर है। अच्छा, अब मैं इस पे एक एटम लगा देता हूँ, O, एक लगा देता हूँ फ्लोरीन, एक लगा देते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, एक साथ ठीक है। सपोज ये 4 एटम बना दिए, इनके सिंबल्स भी हटा दिए, बीच वाला कार्बन है, कोई भी 4 अलग एटम लगाए मैंने, ठीक है। अभी भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब इसकी मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस कंपाउंड का मिरर इमेज क्या हो। मिरर इमेज में मतलब लेटरल इन्वर्जन हो जाता है ना। तो अगर सपोज मैं इसको कर दे, सही में लगेगा। ठीक है। इसका मिरर इमेज बनानी है, क्या बनानी है? मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, क्या बन पा रही है किस तरीके से बन पाएगी? सोचो, क्या बोलूं मैं, क्या करूंगी इसकी मिरर इमेज ये बन येलो को जाएगी। जाना पड़ेगा, ग्रीन को उधर, येलो को इधर, ग्रीन को इधर, और फिर ब्लू को ऊपर, रेड को ग्रीन, ये ग्रीन येलो को इधर लाना पड़ेगा। हाँ, अभी रुक जाओ, क्या हुआ? क्लास है, पीछे से आ जाओ, पीछे से आ जाओ, पीछे से। से वो वहां से क्या हुआ? चलो यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। आ गया। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज बनाने के लिए येलो को इधर आना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। 6 बजे कौन सी मेरी? यहाँ पर नहीं, अभी यहाँ पर, हाँ है, ठीक है। यहाँ पे इसको इधर लाना पड़ेगा, पर जब मैं इसको इधर लेके आया तो मुझे बताओ क्या ये इसकी मिरर इमेज बनी? और क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ भी कर, घुमा लूं इसे, घुमा के अब थोड़ी नहीं है। आज मैं वीडियो शेयर करूंगा। अभी भी नहीं बना, बॉन्ड तोड़ू, ठीक है, चलो बॉन्ड तोड़, तो बॉन्ड तोड़ हो गए, बनी। बंद तो गई, पर मैंने क्या किया है, बॉन्ड तोड़ के बनाया है, ये वो मॉलिक्यूल नहीं है। चलो अगर इसको मैं ये ट्राई करता हूँ ये बनाने की, आपने बॉन्ड तोड़ा? क्या बना ये मॉलिक्यूल नहीं बना। अच्छा क्या करूँ? बॉन्ड तो पॉइंट इज दिस, क्या ये दो मॉलिक्यूल जो मिरर इमेजेस हैं, सपोज ये और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्या ये कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। मतलब क्या है, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, दीपांशु का ध्यान दो, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बिल्कुल डिफरेंट है। क्या मैं इसको ये बना सकता हूँ? जितना भी घुमा लूं मैं,
ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए येलो पीछे जाना है, येलो पीछे किया तो ग्रीन आगे आ गया। ठीक है, इसको घुमा दूं आगे, कैसे करूं, कुछ भी कर दूंगा, ये कंपाउंड बिल्कुल इसके जैसा हूबहू नहीं दिखेगा। इसकी मिरर इमेज जो है, ये कंपाउंड इसका मिरर इमेज है, तो ये कंपाउंड डिफरेंट है और ये कंपाउंड डिफरेंट है। दोनों कंपाउंड क्या है? तो दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट ये एक लाइट को राइट को रोटेट करता है और एक लाइट को लेफ्ट को रोटेट करता है। ये कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये क्या है? अगर हम कंपाउंड की बात करें, ये और ये मिरर इमेजेस तो हैं, पर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, ये एक जैसे दिखेंगे नहीं। इससे मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, पर थोड़ा सा आइडिया देना था, वो तुम्हें समझ आ गया? Physics?